नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से पूर्व प्रेमिका का अपहरण करने वाला अंतर्राज्यीय इनामी कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। 50,000 का इनामी है बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र। मध्य प्रदेश पुलिस के करीब 500 जवान बदमाश की कर रहे थे तलाश। 19 आपराधिक मामले मध्य प्रदेश और राजस्थान में दर्ज। अवैध हथियार और भारी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद। धौलपुर पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से करीब 2 माह पहले पूर्व प्रेमिका का अपहरण करने वाले अंतर्राज्यीय इनामी कुख्यात बदमाश को आज रविवार को धौलपुर जिले के बिरजा के जंगलों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 अवैध हथियार में 16 जिंदा कारतूस, 2 पट्टा जब्त किए हैं। पकड़ा गया बदमाश मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के डर से धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था, जिसे धौलपुर एसपी विकास सांगवान की बेहतर रणनीति की वजह से दबोच लिया गया है। कुख्यात इनामी बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र पर धौलपुर, भरतपुर और मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण आदि के 19 मुकदमे दर्ज हैं। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने बताया कि धौलपुर पुलिस को इनपुट मिला कि 25 वर्षीय अंतर्राज्यीय कुख्यात इनामी बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र पुत्र राजवीर गुर्जर निवासी गांव तिलोंदा, थाना सरायछोला, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के डर से धौलपुर जिले की सीमा में आ गया है, जो आंगई थाना क्षेत्र में बिरजा के जंगलों में घूम रहा है। मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर डीएसटी टीम और आंगई थाना पुलिस को मौके पर भेजा गया, जिसने बदमाश योगी उर्फ योगेंद्र गुर्जर को बिरजा के जंगलों से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध बंदूक, एक अवैध कट्टा, 16 जिंदा कारतूस व पट्टा जब्त किया है। एसपी सांगवान ने बताया कि कुख्यात बदमाश योगी उर्फ हार्डकोर अपराधी है, जिसके खिलाफ मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानों में 19 मुकदमे दर्ज है। बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर मध्य प्रदेश की मुरैना, श्योपुर और ग्वालियर पुलिस द्वारा कुल 30,000 और धौलपुर पुलिस द्वारा 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस पूछताछ कर रही है। अनुसंधान में संगीन वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। एसपी सांगवान ने बताया कि अंतर्राज्यीय इनामी बदमाश योगी ने 8 अक्टूबर 2025 की रात ग्वालियर मध्य प्रदेश के तिघरा थाना इलाके के गुर्जर गांव में अपनी पूर्व प्रेमिका की ससुराल में फायरिंग कर प्रेमिका अंजू का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया था। अपहरण के समय प्रेमिका 9 माह की गर्भवती थी। बदमाश ने इस दौरान ससुराल के लोगों को पीटा भी था। पुलिस ने 2 दिन बाद जंगल से अंजू को बरामद कर लिया था। पूर्व प्रेमिका की शादी 2024 में गुर्जर गाँव के युवक गिरिराज से हुई थी। जानकारी के अनुसार 7 नवम्बर 2025 को ग्वालियर के हस्तिनापुर थाना इलाके के विश्वामित्र पहाड़ी के जंगल में पुलिस एवं इनामी बदमाश के मध्य मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों ओर से करीब 40 गोलियां चली थी। मध्य प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर के भय से बदमाश योगी पलायन कर धौलपुर जिले की सीमा में आ गया था। इधर धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में पुलिस टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। धौलपुर पुलिस को जैसे ही बदमाश योगी गुर्जर का मूवमेंट मिला तो बिना समय गवाए बेहतर रणनीति बनाकर उसे दबोच लिया। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि सरेंडर करने की अफवाह गलत है। बदमाश को हमारे जांबाज जवानों ने हथियार के साथ दबोचा है, जो कि किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। बदमाश को पकड़ने वाली पुलिस टीम में आंगई थाना प्रभारी कृपाल सिंह, डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह, हेड कांस्टेबल लोकेश कुमार, कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, हरिओम सिंह, राम सहाय, भागीरथ, ईशु जैन, चरण सिंह, गौतम सिंह, गजेंद्र सिंह, कांस्टेबल चालक देवेंद्र सिंह, ललित किशोर आदि शामिल हैं। निरंतर जो इनामी अपराधी हैं और जो अवैध हथियार हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज इसी कड़ी में जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना टीम के द्वारा लुक्का गैंग, जो धर्मेंद्र लुक्का है, जो कि ऑलरेडी अभी जेसी में है, उसका एक सक्रिय सदस्य है योगी गुर्जर, जो तिलोंदा, सरायछोला, मुरैना का रहने वाला है, जिसके ऊपर 20,000 रुपये इनाम जो है वो धौलपुर से, उसके अलावा 3 अलग अलग जिलों से, श्योपुर, ग्वालियर और मुरैना से 10-10 मतलब कुल मिला के 50,000 का इनाम इसके ऊपर घोषित है। ये इसको बिरजा गांव से, जो आंगई थाना क्षेत्र में आता है, वहां के भीड़ से इसको आज हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके विरुद्ध कुल 19 प्रकरण जो है वो दर्ज हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में अभी ये वांछित है। आज जो हमारी टीम के जो सदस्य हैं, इनको चरण सिंह और गजेंद्र, इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि वो जो यहाँ ये तिलोंदा है, यहाँ के पास ये शरण लिए हुए हैं और कोई वारदात की फिराक में है। उसी के ऊपर जो डीएसटी टीम है और आंगई थाना पुलिस है, उन्होंने जो है इसको अच्छे से घेरा और इसके पास जो हथियारों का जखीरा था वो भी बरामद किया।
एक इसके पास बंदूक 12 बोर प्राप्त हुई है, साथ ही एक देसी कट्टा 315 बोर, 8 कारतूस जिंदा 12 बोर के और 8 कारतूस 315 बोर के मैं पट्टा के। जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, युवक को लगी गोली, झगड़े की वीडियो वायरल, बाड़ी अस्पताल से किया धौलपुर रेफर। कोई दिक्कत ना, पाए में लगी है, कोई दिक्कत ना। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के हरजूपुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई है। इसमें एक युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसेड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल युवक की पहचान विपिन पुत्र अतर सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। उसके बड़े भाई हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि हरजूपुरा में दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके खेत पर आकर झगड़ा किया। इस दौरान पथराव और 20 से 25 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें विपिन के पैर में गोली लगी है। हरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले भी आरोपियों ने बसेड़ी के गांधी तिराहे पर उनसे झगड़ा किया था, जिसकी शिकायत बसेड़ी थाने में दर्ज है। उन्होंने पुलिस पर ठोस कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके कारण आज फिर खेतों पर यह घटना हुई। बाड़ी के एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़ ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी एसएचओ को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। बाड़ी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विवेक अग्रवाल ने बताया कि घायल विपिन को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया है। उसके पैर में गोली लगी है। पहले दिनेश, पप्पू, भूरा ये सब घेर लेते उन्होंने। पवन ने 3 दिन पहले भी फायरिंग की थी। इसकी सूचना पुलिस थाने बसेड़ी में हमने दी। पुलिस कह रही थी कि जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई जांच नहीं की उसमें। तो फिर आज सुबह ही अपनी पवन, आसाराम वगैरह ने अपनी टीम के साथ, पूरी के साथ हथियारों से लैस हो गए और मतलब फायर घर पर धावा बोल दिया, फायर कर दिया, जिसमें विपिन के पैर में गोली लगी है और जिसके सारे सबूत और वीडियो भी हमारे पास है। विपिन पिताजी का नाम तरसी, जाति ठाकुर, कहाँ के निवासी हो? पुलिस आई थी मौके पर? पुलिस पहुंच गई होगी साथ, तो हम तो पता नहीं लेकर नहीं भैया आए। आप कौन लगते हो? मैं इसका भाई लगता हूँ। क्या नाम है आपका? हरेंद्र। फैक्ट्री में वर्कर्स की आवश्यकता है। धौलपुर की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए होनहार वर्कर की आवश्यकता है। योग्यता अशिक्षित 10वीं 12वीं या ITI पास। साथ ही महिला वर्कर्स की भी आवश्यकता है। इच्छुक वर्कर अपने आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, नियर सदर थाना, RTO ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9001 75 58 70। दूसरा मोबाइल नंबर 81 26 56 46 18। जिला अस्पताल धौलपुर के फिजिशियन डॉक्टर प्रतीक मंगल अब रोजाना शाम को 3 बजे से 7 बजे तक गौरव होटल धौलपुर के बगल में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः बुखार, खांसी, जुकाम, चक्कर आना, कमजोरी, BP, शुगर, थायराइड, श्वास, मस्तिष्क रोग, लीवर, गुर्दा, गठिया, एलर्जी एवं अन्य मौसमी बीमारियों के मरीज डॉक्टर प्रतीक मंगल MBBS MD मेडिसिन कंसल्टेंट फिजिशियन से परामर्श ले सकते हैं। धौलपुर में अब आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भरोसेमंद नाम डॉक्टर प्रतीक मंगल, सहायक आचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर एवं जिला अस्पताल धौलपुर, पूर्व चिकित्सक, SMS अस्पताल जयपुर एवं महात्मा गांधी चिकित्सालय जयपुर। परामर्श स्थल का पता गौरव होटल धौलपुर के बगल में, हॉस्पिटल रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 90 79 519 264। नलों की टोंटियां चोरी, व्यर्थ बहता रहा पानी, ग्रामीणों ने की चोरों को पकड़ने की मांग। धौलपुर जिले की पंचायत समिति सैपो के गांव मानपुर से शनिवार बीती रात नलों में लगी पीतल की टोटियां चोरी हो गई, जिसके चलते रविवार सुबह जैसे ही नलों में पानी आया तो व्यर्थ बहने लगा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय निवासी रोहित गुर्जर मानपुर ने बताया कि गाँव में बीती रात चोरों ने पीतल की नलों की टोटियां चोरी कर ली, जिसके कारण कई स्थानों पर पानी घंटों तक बहता रहा और ग्रामवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
ग्रामवासियों ने इस घटना को बहुत ही शर्मनाक कृत्य बताते हुए कहा कि यह हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाली जल जीवन मिशन योजना पर सीधा प्रहार है। पानी की बर्बादी से ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव वालों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए और नलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ग्राम पंचायत ने भी पूरी घटना की जांच कर जलापूर्ति प्रणाली को जल्द सुधारने की मांग की है। इस मौके पर मुन्ना कोहली, बॉबी, राकेश, रामजीलाल, योगेश, गरीबा, रामविलास, मवासी लाल, सत्यवीर, सियाराम, कन्हैया अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। तो भीतर अंदर और रात में दिन में देख गए का आए और पूरी करवाई की चोरी कर ले गए। आगे चल के पूरी करवाई की सोए रहे और नलन काट ले गए और सब हम बैठे पानी है, पानी रुके रहे ना मैं देखो भाई आगे चल के पूरे गांव में ऐसा पूरे कौदिया कोदिया सुगंध की कट गई है, ठाकुर की एक कटी ना आगे चल के ऐसा ही होगा तो फिर कचू करो कार्रवाई करे पुलिस और प्रशासन और आगे चल के और देखे गांव का पूरी सभी गांव की नल की चोरी हो गई है और भैंस भी बनती है, मोटरसाइकिल भी रखती है बाहर खरंजे पे और आगे चल के ऐसी चोरी हुई तो फिर गांव का कुछ नहीं हो सकता। और कचू चोरी होगी ऐसा तो आगे चल के भैंस कोई नहीं भूल ले जाएंगे। आज नला नहीं भैया ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हार्ट अटैक से मौत। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के थाना कुर्रा में तैनात था सिपाही। 6 दिसंबर को मथुरा में लगी थी ड्यूटी। आगरा जिले के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र के गांव पडुआपुरा निवासी सिपाही की ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मृतक सिपाही का शव गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। थाना पिनाहट क्षेत्र के गांव पडुआपुरा निवासी अशोक परिहार पुत्र हेम सिंह उम्र 59 वर्ष जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के रूप में मैनपुरी के थाना कुर्रा में तैनात था। सिपाही की 6 दिसंबर को मथुरा में ड्यूटी लगी थी। शनिवार की सुबह सिपाही की अचानक तबीयत बिगड़ गई, तभी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार सिपाही की मौत हृदय गति रुकने से हुई है। सिपाही की मौत की सूचना से परिजनों में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार देर शाम शव गांव पहुंचने पर शोक की लहर दौड़ गई। मृतक का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार हुआ। सिपाही की मौत के बाद समूचे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पिनाहट से फर्स्ट ट्रैक के लिए सूरज तोमर की रिपोर्ट। बदहाल सड़कों को लेकर बोले जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी। एसआईआर धन्यवाद कार्यक्रम में बाड़ी पहुंचे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अधिकारियों व आमजन से विकास संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के बाद बाड़ी फर्स्ट ट्रैक न्यूज के रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने क्षेत्र की जमीनी स्थिति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न कलेक्टर के समक्ष रखा। रिपोर्टर ने पूछा, बाड़ी में प्रवेश करते ही सड़कें बदहाल नजर आती हैं। जिस प्रकार आप एसआईआर कार्यों के साथ साथ जिले को हर क्षेत्र में नंबर 1 की ओर ले जा रहे हैं, उसी तरह सड़क, जलापूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी नंबर 1 की श्रेणी में लाना अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन को इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने इस प्रश्न को गंभीरता से लेते हुए कहा कि सड़क सुधार, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाएगी ताकि विकास के दावे वास्तविकता में जनता तक महसूस हो सके। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। स्थानीय नागरिकों ने भी उम्मीद जताई कि प्रशासनिक पहल के बाद जल्द ही क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे। सर, जिस तरह से एसआईआर में नंबर 1 चल रहा है, इस तरह से सड़क और जल पे भी आपका क्या कहना है? ये जो मुद्दे समस्याएं आम जन की बनी हुई हैं, उस पर भी काम होना चाहिए जिस तरह से एसआईआर पर काम किया गया है। देखिए, कई सारे समस्या है और बजट मिलते ही हम काम कराएंगे और एसडीआरएफ में जो काम सैंक्शन थे वो सारे जो काम अप्रूव थे वो सारे सैंक्शन कर दिया और कई जगह पे वो काम शुरू भी हुआ है। सड़कें बहुत बदहाल स्थिति में है, आप भी देखते होंगे सर, आते होंगे तो जो शहर के अंदर जैसे ही अपन एंट्री करते हैं तो बदहाल स्थिति में डली हुई है और कई महीनों नहीं सालों हो गए हैं इस चीज को देखते हुए। देखिए, जो भी स्थानीय निकाय है उसको देखना चाहिए। जो भी अभी इन दिनों ईओ भी बदल गए और जो बोर्ड थे उनको भी ये देखना चाहिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे पहले काम करना चाहिए। वैसे मैंने बताया काम बहुत सारे हैं और बजट जहाँ पे भी अवेलेबल हो जाते हैं वह काम हो जाए।
आपके धौलपुर शहर में पहली बार एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर के रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो, तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। जिला अस्पताल धौलपुर के जच्चा बच्चा वार्ड के ICU से 2 मोबाइल चोरी, पीड़ितों ने की चोरों को पकड़ने की मांग। जिला अस्पताल धौलपुर के जच्चा एवं बच्चा वार्ड में स्थित ICU में शनिवार देर रात सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी पोल खुल गई, जहां भर्ती एक मरीज के परिजनों के 2 मोबाइल फोन चोरी हो गए। घटना के बाद वार्ड में हड़कंप मच गया और परिजनों में भारी नाराजगी देखी गई। पीड़ित शालू, जो कि परुरुआ की रहने वाली है, के अनुसार वे मरीज की देखरेख के लिए ICU के बाहर और आसपास मौजूद थे। इसी बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने मौके का फायदा उठाकर उनके मोबाइल फोन चुरा लिए। जब काफी देर बाद मोबाइल नहीं मिले तो चारों ओर तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं लग पाया। इसी तरह मत्सुरा की रहने वाली तारा ने भी बताया कि उसके मोबाइल भी रात को चोर उठाकर ले गए। इस घटना के बाद अस्पताल में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए। ICU जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की चोरी की घटना होना बेहद गंभीर मामला है। मरीजों और उनके परिजनों में अब डर का माहौल बन गया है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को घटना की सूचना दे दी है और मामले की शिकायत स्थानीय थाना पुलिस में दर्ज कराने की बात कही। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालने की मांग भी की जा रही है, ताकि आरोपी की पहचान हो सके। स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल प्रशासन से मांग की है कि सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाई जाए, हर वार्ड में सख्त निगरानी रखी जाए, CCTV कैमरों की नियमित जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्या नाम है आपका? सालू। कहाँ के रहने वाले हो? अरबुआ। क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है? यहाँ पर मोबाइल रख के सो रहे और 350 का मोबाइल ले गए। और कौन कौन था यहाँ पे आपके साथ? नहीं, मैं अकेली थी। कौन सा मोबाइल था? मोबाइल भी हो। कहाँ की रहने वाली हो? क्या हो गया तुम्हारे लिए? कब? 3 बजे रात को? कितने दिन से बच्चा भर्ती है तुम्हारा? कौन सा मोबाइल था? बीच बाजार खड़ी बाइक में लगी आग, मची अफरा तफरी। बाजार में नहीं थी भीड़, बड़ा हादसा टला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में रविवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब मुख्य बाजार में रखी एक बाइक में अचानक से आग भड़क उठी, जिससे मुख्य बाजार में व्यापारियों में खलबली मच गई और उन्होंने आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। बाइक में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग अपना विकराल रूप लेने की स्थिति में आ गई। तब तक आसपास के व्यापारियों की सूझबूझ ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया और आग बुझा दी गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। साथ ही गनीमत यह रही कि सुबह करीब 9 बजे बाजार में इतनी हलचल न होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया, अन्यथा एक बड़ी घटना होने की संभावना हो सकती थी। 121 गांव के 4000 बच्चों ने दी शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता।
ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा क्रांति की टीम सोच बदलो गांव बदलो की अभिनव पहल। टीम सोच बदलो गांव बदलो द्वारा ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने एवं बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने, बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने, बच्चों का शैक्षणिक स्तर परखने, उनका मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। IRS अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना के मार्गदर्शन में अलवर, करौली एवं धौलपुर जिले की 30 सर्किल के परीक्षा केंद्रों पर 121 गांवों के बच्चों के लिए रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परीक्षा समन्वयक संतराम मीणा ने बताया कि 3 जिले जिनमें अलवर, करौली, धौलपुर की 30 सर्किल में परीक्षा का आयोजन किया गया। टीम सोच बदलो गांव बदलो के संस्थापक डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीना ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा कार्य में लगे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने परीक्षा के सफल आयोजन में भूमिका निभाने वाले टीम के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर टीम के देवेंद्र धनेरा, DPS दुर्गुसी, लाखन सिंह धनोरा, रामकुमार कुरीगमा आदि टीम सदस्य मौजूद रहे। सुकून चाहिए तो अरण्य आइए, जहां घर सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम लाइफस्टाइल का एहसास होगा। 2 BHK और 3 BHK लग्जरी फ्लैट्स, हर फ्लैट में ब्रांडेड मटेरियल, शानदार फिनिशिंग और हर कोने में क्लास का एहसास। आधुनिक सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल, फुल्ली इक्विप्ड जिम, नेचुरल रूफटॉप गार्डन, क्लब हाउस, किड्स प्ले एरिया, होम थिएटर, हाई स्पीड लिफ्ट, पार्किंग, आपकी हर जरूरत, हर सुविधा एक ही प्रांगण में। प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 2 साल में जगतपुरा जयपुर में आपका नया घर आपके नाम, वो भी 100 फीट रोड पर। D-Mart, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रमुख स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नजदीक। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक भरोसा है। धौलपुर के 2 युवाओं की मेहनत, ईमानदारी और भरोसे का प्रॉमिस। आपके परिवार के लिए राजधानी जयपुर में एक बेहतर भविष्य का प्रॉमिस। बुकिंग ओपन, तो देर किस बात की। आज ही अपनी पसंद का फ्लैट बुक करें और शुरू करें एक शानदार जिंदगी का नया अध्याय। जयपुर में आपका ड्रीम होम अब हकीकत के और भी करीब। कॉल करें 76 90 999 666 पर। आपके शहर धौलपुर में खुल गया है परिवार सोनोग्राफी सेंटर, जो है आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद नाम। साथ में मिलेगी आपको 20% की छूट। यहाँ मिलती है अत्याधुनिक मशीनों से की जाने वाली सही, सुरक्षित और सटीक सोनोग्राफी, वो भी विशेषज्ञ डॉक्टर अनित जायसवाल की देखरेख में। हमारे यहाँ गर्भावस्था की सोनोग्राफी, पेट से संबंधित कलर सोनोग्राफी, डोपलर एवं लेवल 2 स्कैन सोनोग्राफी वरिष्ठ डॉक्टर अनित जायसवाल द्वारा की जाती है। आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता, तो देर किस बात की। आज ही आए परिवार सोनोग्राफी सेंटर। आपकी सेहत हमारा विश्वास। पता बालाजी हॉस्पिटल एवं सर्जरी सेंटर के बगल में, सिटी जुबली हॉल, घंटाघर रोड, धौलपुर। संचालक वीरेंद्र पोषवाल उर्फ बीरू। मोबाइल नंबर 89 49 51 44 45। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे धौलपुर के प्रवीण शर्मा। धौलपुर जिले के गांव बांसरई बसेड़ी निवासी हैं प्रवीण। धौलपुर जिला एक बार फिर खेल जगत में रोशन होने जा रहा है। जिले के बसेड़ी क्षेत्र बांसरई गांव निवासी प्रवीण शर्मा को एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारत की ओर से चयनित किया गया है। प्रवीण शॉट पुट यानी दृष्टि बाधित खिलाड़ियों की कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता 7 से 14 दिसंबर तक दुबई में आयोजित की जा रही है। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा जारी सूची में प्रवीण शर्मा का नाम आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। भारत से कुल 99 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रवीण भी एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। प्रवीण की प्रतिभा को सबसे ज्यादा सराहना इसलिए मिल रही है क्योंकि उन्हें धौलपुर में किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता या प्रशासनिक अधिकारी से कोई आर्थिक अथवा खेल सहायता नहीं मिली। बावजूद इसके परिवार व कोच के सहारे उन्होंने कठिन अभ्यास जारी रखा और आज देश का नाम रोशन करने जा रहे हैं। दुबई रवाना होने से पहले प्रवीण ने कहा, मेरा सपना है कि मैं भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर लौटूं और अपने गांव व देश का नाम गौरवान्वित करूं। छात्रावास के पास निकला 10 फीट लंबा अजगर सांप, लोगों में मची अफरा तफरी। वन विभाग ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।
धौलपुर जिले के सैपू में रविवार सुबह रिंग रोड के समीप निर्माणाधीन छात्रावास के पास एक अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम के समय से नहीं पहुंचने से अजगर का निकलना लोगों के लिए खेल बना रहा। बताया गया कि करीब 10 फीट लंबे अजगर के निकलने से आसपास काम कर रहे मिस्त्री व अन्य लोग कुछ समय के लिए भयभीत होते रहे। अजगर निकलने की भनक लगते ही मौके पर काफी लोगों की भीड़ एकजुट हो गई। तभी कुछ लोगों के द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी गई। कई घंटे बाद भी टीम के नहीं पहुंचने पर कुछ लोग अजगर के साथ अटखेलियां करते रहे। यहां तक कि कुछ युवा सांप को हाथ में पकड़कर फोटो खिंचवाते रहे। लोगों ने बताया कि करीब 2 से 3 घंटे तक वन विभाग की रेस्क्यू टीम के नहीं पहुंचने से अजगर के साथ इस तरह की अटखेलियां होती रही और फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। बताया गया कि बाद में पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा अजगर सांप को पकड़कर अपने साथ ले जाया गया। विवाद में फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 12 बोर बंदूक व खाली कारतूस किए जब्त। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैपू रोड कस्बा बाड़ी में फायरिंग करने वाले आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ शैलू को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से एक 12 बोर बंदूक व 2 कारतूस खाली कैश जब्त किए हैं। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि 26 अक्टूबर 2025 को समय करीब 5:30 बजे कृष्णा कॉलोनी सैपू रोड बाड़ी में बच्चों के विवाद को लेकर सुरेश अपने परिवार के अन्य लोगों को साथ लेकर सौरभ बघेरा के घर पर हमला बोल दिया, जिनके हाथों में हथियार व लाठी डंडे थे, जिन्होंने सौरभ को जान से मारने की नियत से सौरभ के ऊपर फायर किए, जो दीवार पर लगे पाइप, मोटरसाइकिल की डिग्गी व छत पर लगी वाईफाई में लगे। घर के सामने खड़ी सौरभ वगैरह की 3 मोटरसाइकिलों को तोड़ गए, जिस पर थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आरोपी शैलेंद्र सिंह उर्फ शैलू पुत्र सुरेश सिंह निवासी पंजूपुरा थाना कंचनपुर हाल कृष्णा कॉलोनी सैपू रोड बाड़ी को गिरफ्तार किया है। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आँखों की जांच और आँखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आँखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आँखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टीफोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य, नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। धौलपुर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब आपको घर गृहस्थी का सामान मिलेगा बाजार से भी कम कीमतों पर, वो भी 5 से 60% तक सस्ता, क्योंकि धौलपुर में खुल गई है सैनिक कैंटीन आम जनता के लिए। ये कैंटीन किसी आम व्यक्ति की नहीं बल्कि देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो ने शुरू की है। कैंटीन में आपको घर गृहस्थी के सारे सामान से लेकर ताजा सब्जी और बच्चों के खिलौने तक, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट आदि सामान एक ही छत के नीचे मिलेगा। बच्चों के लिए प्ले एरिया और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन का ब्रांडेड सामान, घरेलू सामान सहित बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में और कम दामों में। तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन, जहां हर खरीदारी में मिलेगा गर्व का एहसास। सैनिक कैंटीन, सस्ता भी श्रेष्ठ भी, सैनिकों का भरोसा आपके साथ। एक बार कैंटीन पर विजिट जरूर करें। पता कृषि भवन के सामने ओडेला रोड धौलपुर। कथा के विशाल भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामनी नदी आश्रम पर दिवंगत संत पुरुषोत्तम दास महाराज की 20वीं बरसी के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें बाड़ी शहर और आसपास के 2 दर्जन से अधिक गांवों से आए 20,000 से अधिक लोगों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई है। यह भंडारा 9 दिवसीय भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के समापन पर आयोजित किया गया है।
आश्रम के संत बनवारी दास महाराज ने बताया कि दिवंगत संत पुरुषोत्तम दास महाराज 5 दिसंबर 2005 को ब्रह्मलीन हुए थे। उनकी स्मृति में आश्रम से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 20वीं बरसी के अवसर पर 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक भागवत कथा ज्ञान यज्ञ चला। इसमें सबलगढ़ से आए पंडित सत्यम पाराशर शास्त्री ने वेद व्यास गद्दी से भागवत कथा का वाचन किया। कथा के समापन पर पूर्णाहुति हवन यज्ञ किया गया, जिसके बाद आज भंडारे का आयोजन किया गया है। आश्रम से जुड़े श्रद्धालु राजकुमार वैशांतर और सुरेश दीक्षित ने बताया कि ब्रह्मलीन संत पुरुषोत्तम दास महाराज की स्मृति में यह भंडारा आश्रम के संतों के आशीर्वाद और बाड़ी बस्ती के लोगों व आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है। 3 दिन से मालपुआ, खीर और सब्जी सहित विभिन्न व्यंजनों को बनाने की तैयारी चल रही थी। ग्रामीण युवाओं द्वारा सुबह से देर शाम तक पंगत प्रसादी के रूप में भंडारे में आने वाले लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इस अवसर पर आश्रम के संत राम भरोशी दास महाराज, संत राधेश्याम महाराज, संत हरिराम सहित शहर के सभी मंदिरों के पुजारी, अन्य आश्रमों के संत और आमजन को आमंत्रित किया गया है। सरमथुरा एसडीएम अलका श्रीवास्तव का किया स्वागत। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा धौलपुर द्वारा अलका श्रीवास्तव का उपखंड अधिकारी सरमथुरा के पदस्थापन होने पर उनके निवास मनिया घर पर जाकर गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नागेंद्र माथुर, अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा गायत्री परिवार के युवा कोऑर्डिनेटर राजीव सक्सेना, जिला अध्यक्ष दिवाकर सक्सेना, सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, दर्शन सिंह परमार आदि उपस्थित रहे। कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। 26 नवंबर को बच्चों के खेलने के दौरान हुआ था हिंसक विवाद। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कृष्णा कॉलोनी में 26 नवंबर 2025 की शाम बच्चों के खेलने के दौरान हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक पक्ष के घर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव और फायरिंग की। घटना के बाद बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मामला शांत कराया था और पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हालांकि 11 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित सौरभ सिंह पुत्र छविराम सिंह ठाकुर निवासी कृष्णा कॉलोनी ने बताया कि 26 नवंबर को बच्चों के विवाद में आरोपी सुरेश पुत्र मास्टर ने पहले बच्चों के साथ मारपीट की। जब इसका विरोध किया गया तो सुरेश अपने साथ आधा दर्जन लोगों को लेकर उनके घर पर हमला करने आ गया। हमले के दौरान जमकर पथराव और फायरिंग की गई। इस घटना में घर के बाहर खड़ी 4 बाइकें क्षतिग्रस्त हो गई। दीवारों पर लगे प्लास्टिक पाइपों और दीवारों पर गोली के निशान भी मौजूद हैं। सौरभ सिंह का आरोप है कि घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तक ना तो कोई आरोपी पकड़ा गया और ना ही कोई हथियार बरामद किया गया है। पीड़ित पक्ष ने उपखंड अधिकारी से मामले में तत्काल कार्रवाई करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। मामले की जांच कर रहे कोतवाली थाने के एएसआई दीनदयाल गुर्जर ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने 1-2 जगहों पर दबिश भी दी है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। 26 तारीख को सैप रोड पे हमारे घर पे एक फायरिंग केस था। अंधाधुंध फायरिंग की थी आरोपियों ने। अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई हथियार बरामद किया गया है और हमें भी आने जाने में परेशानी होती है। पुलिस शासन से मैं यही गुहार लगाता हूँ कि थोड़ा हमें न्याय दिलाने। हम ये एसडीएम साहब को देने आएंगे आपको। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।